हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम 3 वीडियोस कर चुके हैं 2016 के पेपर की। अगर आप न्यू हैं, आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे देख लो। तो ये है हमारी 4th वीडियो। इसमें हम 131 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। जो बाकी इससे पहले वाले 90 टू 130 तक क्वेश्चन थे वो हमारे हैं पहली 3 वीडियोज़ में हैं वो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद 131 क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये मैंने ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके इनके आंसर रखे हुए हैं। सो डोंट वरी कि इसका आंसर गलत होगा। जो आंसर की थी वहीं से हैं इसके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ ए बॉल इज दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक तो वो फेज डिफरेंस निकालने वाला क्वेश्चन, वो भी 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसी टाइप के आपको 60 क्वेश्चंस में। इसी तरह ये परसेंटेज एरर वाले 2 क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेट मिल ही जाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हियर इज द सॉल्यूशन। जो यहाँ पर आर दिया हुआ है दैट इज 5.2 इंटू प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो 5.2 है ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है आर, ये है डेल्टा आर, इसमें एरर। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम में एरर निकालना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ना हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम आर क्यूब के। बस इतना याद रखना ज़रूरी है, पूरे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। एरर कैसे निकालते हैं, सपोज हमें फॉर्मूला दिया हुआ है तो एरर निकालने का तरीका लिखना सिखा देती हूँ। अगर हमें डेल्टा वी निकालना है, ये होता है एब्सोल्यूट एरर, वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना है रिलेटिव एरर तो डेल्टा वी बाई वी निकाल दो, और अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 निकाल दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे वी में एरर निकालना है डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज एरर। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला कंप्लीट है। जस्ट ये देखना है कि आर के ऊपर पावर कितनी है, जितनी पावर है उसे उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। डेल्टा आर की वैल्यू थी 0.2, आर की वैल्यू थी 5.2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.5। तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इसी का निकालना था, ये होता है परसेंटेज ऑफ वी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप ऑप्शंस चेक करोगे 11.5 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो उसके सबसे जो पास होगा दैट इज 11। तो फर्स्ट इसका आंसर है। आपको कभी कभी क्वेश्चंस में ना एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट्स लेने पड़ेंगे। दिस क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है बट पढ़ते ही छोड़ देंगे सब। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू और एच है वो इस तरह से उनका रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर बी दिया हुआ है 1 टेस्ला, हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें एच म्यू एंड बी इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। एंड वी नो द रिलेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। फॉर फ्री स्पेस यहाँ पर म्यू दिया है सिर्फ, तो म्यू एच हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पर म्यू एच यूज़ करेंगे, बी कितना दिया हुआ है 1 टेस्ला, ये एसआई यूनिट्स में है प्रॉपर, तो इनकी यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रॉपर यूनिट्स में ही दिए जाते हैं। 1 म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, दिस म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 500 एम्पियर पर मीटर। एंड ये वाला हो गया हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स, LCR का भी एक क्वेश्चन आता है हमेशा, L इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस। इसमें बोला है कि कोई LCR सर्किट है, उसमें L, C और R की वैल्यू दे दी हमें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिएक्टेंस की वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर Z की वैल्यू निकालने पे लगे रहते हैं, बट Z इज़ द टोटल इम्पीडेंस। यहाँ पर इम्पीडेंस नहीं पूछा है,
ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंस पूछा है, रिएक्टेंस मतलब यहाँ पर 3 आएंगे, XR, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इन दोनों के बीच में रिलेशंस दिए हुए हैं XC और XR। इन्होंने बोला है दैट XC इज इक्वल टू XR। 3 तरह के रिएक्टेंस होके, XR ड्यू टू रेजिस्टेंस, XC इज द रिएक्टेंस ड्यू टू या कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा लो, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, एंड XL इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर रिएक्टेंस ड्यू टू L। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है दैट XC इज इक्वल टू XL। अब इसमें से हमें XC या XL एक चीज निकालनी है, तो इसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद आपको 20 सेकंड्स ही लगते हैं उसे सॉल्व करने में। यहाँ पर दिया हुआ है XC इज इक्वल टू XL। XC का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा C और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 10⁸। L और C की वैल्यू यहाँ से पुट करवा देंगे इन SI यूनिट्स, इसकी फैरेड में पुट करवाएंगे, इसकी हेनरी में। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 10⁴। हमें निकालना क्या एक्चुअली XC या XL, कोई भी एक वैल्यू निकाल दो, दोनों ही सेम है क्योंकि XC निकाल देंगे हम विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 10⁴, और C की वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफैरेड, 10 यहाँ, और माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करके आगे हमारी 10 ओम, दैट मीन्स, और XL किसके इक्वल होएगा 10 ओम, यानी 10 ओम इज द आंसर ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एंड विच इज द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें टोटल इम्पिडेंस भी निकालना होता तो हम इसमें निकाल देते Z इज इक्वल टू R² अंडर रूट प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, निकल जाता है। अगर ये सेम ना हो तो निकाल देते हैं। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। अगर एक पर्सन लिफ्ट में से एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट एक्सेलरेटेड में, तो हमें वेट अपना इंक्रीज फील होगा या डिक्रीज फील होगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल याद रख सकते हो, पूरा टॉपिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लिफ्ट में से नीचे आते हैं तो हमें ना या रोलर कोस्टर देखो आप, उसमें अगर आप नीचे की तरफ आते हो जिस टाइम आपको थोड़ा डर लगता है, बट ऊपर जाते हुए डर नहीं लगता। वो डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो वेट है वो लूज हो रहा होता है, हमें कम फील होता है, हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर से कुछ कम हो रहा है। दैट्स वाई हमें क्या लगता है उस टाइम पे, तो नीचे आते हुए हमारा वेट कम होता है, बट ऊपर जाते हुए हमारा वेट बढ़ता है। मतलब थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट किया है, बट दैट इज द ओके एक्सप्लेनेशन कि हम याद रख सके एक चीज को। तो ऊपर जाते हुए लिफ्ट में इंक्रीज होगा, लिफ्ट रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब सेम रहेगा वेट, बिकॉज उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। टू राइट द डेसिमल नंबर 37 इन बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। कि अगर हमें 37 को बाइनरी में लिखूं तो कितनी हमें डिजिट रिक्वायर होगी बाइनरी की। अब बाइनरी में या तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, या डेसिमल टू बाइनरी। एक आता है क्वेश्चन इसके ऊपर कि कैसे, कौन सा कन्वर्ट करना आपको, तो ईजी होता है कन्वर्ट करना। मैं इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना ही सिखा देती हूँ, 5-6 सेकंड लगते हैं कन्वर्ट करने में और आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाता है। 37 जो है वो डेसिमल में है, इसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम में नंबर है, हमें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी सिस्टम में हमें 2 डिजिट होते हैं हमेशा, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं 0 to 9, और जो बाइनरी है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1। 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करेंगे इसे। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का के साथ एलसीएम लेते हैं ना, वैसे लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है 2 और 37, किस पे गया 18 पे, बट एक रिमाइंडर बच गया 1, और उसके बाद फिर 2 से 9 बट नो रिमाइंडर रिमेन्स तो 0, फिर 4 पे एक रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 पे गया 0, फिर 2 1 पे गया 0। ये तब तक करना है जब तक लास्ट में 0 नहीं आती। फिर 1 जो है वो किस पे गया, 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 0 पे गया,
तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब इसी को रिवर्स उल्टे ऑर्डर में लिख लो 1 0 0 1 0 1। दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 37। इसमें कितने डिजिट्स हैं 6। मतलब इजी है एलसीएम लेना। एलसीएम लेना अगर आपको ये आ गया तो यहाँ पर आप चेंज करना सीख जाओगे तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दिस इज नॉट फॉर द कि आपका सिर्फ ये फिजिक्स में यूज हो रहा है, आपका मैथ्स में भी क्वेश्चन आता है, टीजीटी हो पीजीटी हो या फिर आपके जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होता है, जो आपका 90 मार्क्स वाला पहला पेपर होता है उसमें होता है, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो इट्स बेटर कि आप देख लो इसे, सीटेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टेंस मेजर्ड विद पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन टू वन मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक बार वोल्टमीटर से मेजर किया और एक बार पोटेंशियोमीटर से, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। एक चीज़ याद रखना, ये प्लस टू के क्लास से है, यूनिट 2 से, वहाँ पोटेंशियोमीटर का पूरी वर्किंग है, उससे कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है वो जो है वो हमें एक्यूरेट रीडिंग्स देता है एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियोमीटर हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा और वो रीडिंग्स हमेशा वोल्टमीटर से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि वोल्टमीटर हमें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया थर्ड। 137 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हमें दो चीज़ें दी है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। नॉर्मली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम उनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b²। दैट मीन्स इनके बीच का एंगल टोटली इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होगी, एक बार में 0 भी आएगा, 90 भी आएगा, 180 भी आएगा। तो दैट मीन्स 0 से 180 के बीच में इनका कोई भी एंगल आ सकता है। अगर इन पे केसेस बने गए, अगर a को 0 कर दूं, अगर b को 0 कर दूं, अगर a को इक्वल कर दूं b के, तीनों केसेस में अलग अलग एंगल्स आते हैं। दैट मीन्स तीनों एंगल आएंगे, तो आंसर हो गया फोर्थ, 0 to 180। इस बीच में कोई भी एंगल आ सकता है इनके बीच में। 138 क्वेश्चन, ये आपका बीएससी लेवल का क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी इजी, या फिर आप इसे +2 लेवल पे भी लगा सकते हो अगर आपके टीचर्स क्लास में बताते हैं ये चीज़। एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर है, वहाँ पर अगर ये चीज़ बताई जाती है तो ये उसी क्लास का क्वेश्चन भी हो गया। टनल इफेक्ट क्या होता है, वो टनल इफेक्ट, क्वांटम टनलिंग जब सबसे पहले आया था तो उसने किसको एक्सप्लेन किया था, उसने अल्फा डी को एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ये कोई स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर E और V की वैल्यू, ठीक है। अब जो ये अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर है सारा चार्ज, प्लस Q हो गया सपोज, इसके ऊपर सारा चार्ज है, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इतनी बात कन्फर्म्ड है। यानी कि लास्ट के दोनों ऑप्शंस कट हो गए, या तो ये आएगा या ये। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल भी 0 हो, पोटेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन मोस्टली केसेस जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज सेकेंड। 140, अ लेंस इज बिहेविंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। अगर एयर में कन्वर्जिंग लेंस है और वाटर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये एक कोई लेंस है और ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। एयर में अगर ये कन्वर्जिंग है तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि एयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। लेकिन वाटर में ये चेंज हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो गया वाटर से। सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कि मतलब आपको एलिमिनेशन भी आनी चाहिए, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। अगर इक्वल होता ना, इक्वल में तो देखो लाइट एज इट इज पास हो जाती, ना कन्वर्ट होती, ना कन्वर्ज होती, ना ही डाइवर्ज होती।
स्मॉलर देन एयर, सिर्फ एयर के साथ कंपैरिजन नहीं लेना था, वाटर एयर दोनों के साथ लेना था। तो इन दो ऑप्शंस में से चूज करना है। तो एटलीस्ट अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता और उसे आप गेस कर रहे हो तो गेस भी इस तरह करो कि आपके चांसेस ज़्यादा हो वो ठीक हो जाए। ठीक है, ओके। तो बस इसके और 10 क्वेश्चंस रह गए, 141 टू 150, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे 2019 या 18 कोई एक पेपर करेंगे स्टार्ट। दोनों ही पेपर हो जाएंगे इस मंथ में, बट पहले कोई एक तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, अभी भी पूछ रही हूँ, कौन सा पेपर पहले स्टार्ट करें, तो आप बता देना मुझे। एंड इफ़ you like the video, please do share with your friends and subscribe the channel, and please एक like बटन दबाते जाना। Thank you.